हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे। आज हम उसमें पढ़ेंगे एनर्जी कंसिडरेशन या कार्बनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा चिंतन। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में ऊर्जा के मान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी क्रियाकारक जब उत्पाद में परिवर्तित होता है तो इसमें ऊर्जा के परिवर्तन से अभिक्रिया की गति तथा उत्पाद की प्रकृति निर्धारित होती है। अधिकांशतः अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। उत्क्रमणीय मतलब जो फॉरवर्ड दिशा में भी चलती है और बैकवर्ड दिशा में भी चलती है, उन्हें साम्य अभिक्रियाएं भी कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ की कुछ ऊर्जा होती है जो उसके परमाणुओं व बंधों की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्रिया कारक की ऊर्जा को हम ER व उत्पाद की ऊर्जा को हम EP से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें क्या कंडीशंस हो सकती हैं? यदि ER इज ग्रेटर देन EP, यानी कि अभिकारक अणु की ऊर्जा उत्पाद अणु से अधिक हो या अभिकारक की ऊर्जा का मान उत्पाद की ऊर्जा से अधिक हो, तो अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा शोषी होती है। एक्टिवेशन एनर्जी आप देखिए, मैंने इसका ग्राफ बनाया है। अभिक्रिया की प्रकृति, स्थितिज ऊर्जा, और ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। लेकिन यदि ER इज ग्रेटर देन EP, अर्थात अभिकारक अणु की ऊर्जा का मान उत्पाद की ऊर्जा से कम होता है, तो अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा क्षेपी होती है। देखिए ग्राफ में हमने शो किया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और तीसरी कंडीशन हो सकती है, यदि ER इज इक्वल टू EP, यानी अभिकारक अणु की ऊर्जा और उत्पाद अणु की ऊर्जा समान है, तो अभिक्रिया प्रक्रम में कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ऐसी अभिक्रियाएं जो है वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। अभिक्रिया चाहे ऊष्मा शोषी हो अथवा ऊष्मा क्षेपी, क्रियाकारक अणु जब तक ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते। ये जो न्यूनतम ऊर्जा है, ये जब तक अभिक्रिया में नहीं होगी, वो जब तक उसको गेन नहीं करेगा तब तक केमिकल रिएक्शन जो है वो हो नहीं सकती। अब ऊर्जा की इस न्यूनतम मात्रा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं और इसको हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए इस ऊर्जा अवरोध को प्राप्त करना आवश्यक है। उत्पाद एवं क्रियाकारक की ऊष्मा का अंतर जो है उसे हम डेल्टा H से कहते हैं और इसको हम कहते हैं अभिक्रिया की एंथैल्पी। यानी जो अभिकारक अणु की ऊर्जा है और जो उत्पाद अणु की ऊर्जा है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, ऊर्जा का अंतर है, वो अभिक्रिया की एंथैल्पी कहते हैं और इसको डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे अभिक्रिया ऊष्मा भी कहते हैं तथा इसे अभिकारक की बंध ऊर्जा से उत्पाद की बंध ऊर्जा को घटा के प्राप्त किया जाता है। यानी डेल्टा H इज इक्वल टू HR माइनस HP। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन जो है वो गिब्स के सूत्र से दिया जाता है, गिब्स फॉर्मूला। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहाँ पर डेल्टा G क्या है? मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। डेल्टा H मैंने आपको भी बताया अभिक्रिया की एंथैल्पी, और डेल्टा S जो है वो एंट्रोपी है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में ऊर्जा निकलती है तथा डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता है। डेल्टा S एंट्रोपी ऊर्जा का वह मान है जो उत्पादों में अभिकारक की तुलना में अव्यवस्था मीन्स रेंडमनेस उत्पन्न करती है। किसी भी तंत्र की एंट्रोपी अधिक होने पर उसके स्थायित्व में वृद्धि होती है। यदि डेल्टा G इज इक्वल टू 0, तो अभिक्रिया जो है वो साम्यावस्था में कहलाएगी। यदि डेल्टा G का मान ऋणात्मक होता है तो अभिक्रिया जो है केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन या अग्रिम दिशा में है, और यदि डेल्टा H का मान धनात्मक होता है, G का मान, तो अभिक्रिया प्रतीप दिशा में भी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो इस प्रकार ऊर्जा के चिंतन से, ऊर्जा की व्यवस्था से हम किसी भी अभिक्रिया की प्रकृति प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।